इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बहुत प्रयास करके भी हम रिजल्ट वो नहीं पा रहे हैं जो हम चाह रहे हैं। दरवाजा बंद करो, भगवान का स्मरण करो, अपने आप मार्ग निकालेंगे। शरण में तो ये ना, देखिए एक जंगल में हिरनी, उसका प्रसव काल आ गया था। बहेलिया इस तरफ धनुष बाण लेकर हिरनी को निगाह लगाए खड़ा है। जंगल में आग लग गई है। एक तरफ बहेलिया, दूसरे तरफ सिंह आ गया। हिरनी को देखकर उसको तो गंध प्राप्त होती है, आ गया। जंगल है, जंगल में आग लग गई है। हिरनी सोच रही है दर्द के मारे, मैं यदि प्रसव करती हूं, बच्चे को जन्म देती हूं, बहेलिया या तो मार डालेगा या तो सिंह हमको खा जाएगा। क्या करे? आपातकाल जब आती है तो करना क्या चाहिए? हिरनी को स्मरण आया, इस समय तो केवल परमात्मा ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। वो भगवान का स्मरण करने लगी। भगवान श्री हरि ने मां की ममता की रक्षा कर दी। जरा कथा पर ठीक से गौर फरमाइएगा। भगवान श्री हरि का सिंहासन में हिला, उस मां की मातृत्व ममता का दर्शन करते हुए ठीक उसी क्षण, जिस क्षण हिरनी को प्रसव का दर्द बढ़ा, भगवान का स्मरण हृदय में उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ। भगवान की लीला का प्रारंभ हो गया। जंगल में आग लगी है, या तो आग से मर जाएगी। बहेलिया धनुष बाण लिए खड़ा है, या तो बाण से मर जाएगी, अथवा सिंह निगाह लगाए है, सिंह दौड़कर मार देगा पंजे से। मां ने भगवान का स्मरण किया, आग लगी है। भगवान की करुणा बादल बनकर गहरा गई। उसी क्षण एक छरके से दिव्य वृष्टि प्रारंभ हो गई। हिरनी मां ने अपने संतान को जन्म दिया और अगले ही क्षण न जाने क्या हुआ, बहेलिया के पग में सर्प ने दंश किया, बिच्छू ने दंश किया। उसके धनुष से बाण निकला, शेर के मस्तक पर लगा, शेर वहां समाप्त हो गया, बहेलिया यहां गिर गया और आग मेघ के जल से बुझ गई और हिरनी का प्रसव हो गया। ये क्या है? तेरी मर्जी का मैं हूं गुनहगार, ओ मेरे हार चुका अपनी अक्कल लड़ा, हार चुका अपनी अक्कल लड़ा कर, अब अपना अपना संभालो इंतजाम, ओ मेरे अलबेला, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे बहुत प्रयास करने पर भी यदि सफलता हाथ में नहीं आती, पास में नहीं आती, छोड़ो, तेरे चरणों में जाना, ओ मेरे अलबेला, ओ मेरे अलबेला। बस बहेलिया, सिंह, आग कहते हैं। अरे कैसे संभव है? अरे भैया,
भगवान की करुणा आ जाए तो कुछ भी असंभव संभव। अरे साहब ते सब होत है, बंदे ते कछु नाहि, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई। क्या नहीं कर सकते हो, सब कुछ कर सकते भगवान। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सब कुछ करने में भगवान सक्षम है, जानिए। इसलिए तो विश्वामित्र जी सोच रहे हैं प्रभु अब हरणमयी, इसी बहाने जाएं एहू मिसी और लेके आए। आ गए। चक्रवर्ती जी महाराज ने स्वागत सत्कार किया, प्रणिपात भये, बच्चों को बुलाकर दंडवत प्रणाम कराया, आशीर्वाद दिलाए। 10 मिनट बस। सोचिए, प्रातःकाल राजसभा में श्रेष्ठ आसन पर पधराया गया, पूजन हुआ। चक्रवर्ती जी हाथ जोड़ लिए, प्रभु के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहो सुकर्तन बाबा विश्वामित्र जी ने अवसर देखा, बोले असुर समूह सता वहिमा, मैं जाचन आया अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय हो देहु भूपमन हर्षित तजहु मोह यज्ञा, धर्म सुयस प्रभु तुम को इन कहे। किसी से कुछ भी मांगना हो तो उसकी प्रशंसा बहुत करनी पड़ती है। आप बड़े धर्मशील हैं, साक्षात महाराज शिव ही है और आप बराबर समझो। साहब की चारों ओर जय जय है। देवराज इंद्र के बाद लोग आप ही का स्मरण कर, तभी तो देगा कुछ। इतना चढ़ा दिया विश्वामित्र बाबा ने, देहु भूपमन हर्षित तजहु मोह, धर्म सुयस प्रभु तुम को इधर सुनिराजायति अप्रिय बानी, हृदय कम मुख दुति को। देखिए, यहां एक मेरा निवेदन है, कोई कुछ भी दे रहा है सत्कर्म में, पुण्य में, दान के रूप में, तो उसकी प्रशंसा करिए। दान वस्तु सत्कर्म छोटी बड़ी नहीं होती है। पहले तो देने का हृदय ही सबके पास नहीं होता है। मैंने देखा है लोग प्रसाद भी बांटते बांटते सड़ा देते हैं, लेकिन देते नहीं हैं। लोभ की बड़ी प्रवृत्ति है साहब, देना सरल नहीं है। कोई आपको एक तिनका भी देता है तो उसकी प्रशंसा करिए, क्योंकि उसको देने का मन है। देना सरल नहीं है। ओह, जो देता है वो प्रशंसा का पात्र है, चाहे जो दे रहा है। यज्ञ में, बिटिया के ब्याह में, विद्यार्थी की सेवा में, दवाई में, अस्पताल में, गौशाले में, कहीं कोई दे रहा है वो प्रशंसित करने योग्य है। क्यों? क्यों दे रहा है। विभवे दान शक्तिश्च नालपस्य तपसः फलम, थोड़ा नहीं है। देने का मन सबका नहीं होता। एक कथा भी कराना सरल काम नहीं है। जो कथा करा रहा है, हम उसके हर बार ऋणी होते हैं, क्योंकि वो कथा गवा रहा है। सरल थोड़ी है। अरे भैया, है सरल नहीं है, बहुत कठिन है। अरे ये सब नाटक बनाने में कितना व्यय होता है? कोई संकल्प मन में ला रहा है वो भाग्यशाली है कि अवसर दे रहा है, आओ कथा गाओ, आओ कथा गा लो। कोई भी आपको, कोई कुछ भी, 5 किलो गेहूं भी कोई मंदिर में दान करता मिले तो उसकी प्रशंसा करिए। अरे आप बड़े भाग्यशाली हैं। लोग क्या कहते हैं, इतने बस ले, तुम तो इतना भी नहीं करते हो, करो ना।
कहते हैं दान में दान दे और तीनों लोक जीत ले। जो दान प्राप्त करके भी दान करता है, तीनों लोक में उसकी जय जयकार हो जाती है। कैसे भी किया करो, एक मुट्ठी गौशाले में दिया करो, अक्षत दिया करो, आटा दिया करो, दाल दिया करो, अरे शक्कर दिया करो, कुछ भी दो, गुड़े दिया करो 5 किलो गौशाले में, भूसे दिया करो 1 मन, कुछ करो। जो देंगे वही हमारा है, जो रखेंगे वो परिवारी जन का है, वो हमारा नहीं। जितना बन पड़े। क्या कहते हैं विश्वामित्र जी? हे राजन, प्रसन्न मन से दीजिए। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। आपका धर्म सिद्ध होगा, आपकी कीर्ति वर्धन होगी, कीर्ति बढ़ेगी और इन बालकों का कल्याण होगा। चक्रवर्ती जी ने कहा, नहीं महाराज मैं तो दूंगा नहीं। कह निशिचर अति घोर कठोर। अरे और मेरे बालक छोटे छोटे, सुंदर सुत परम किशोर। मेरे तो बालक कितने छोटे हैं, किशोर वय है इनकी। कहाँ निशाचर? धन लीजिए महाराज, गौशाला गौ माताएं ले जाइए, भूमि ले लीजिए। अरे देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, 100 मुनि देहु निमिष एक माही। अरे सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बनई। हे नाथ, राम जी को नहीं, राम जी को नहीं। हाँ बालक, महाराज की राम प्रीति देखकर विश्वामित्र जी महाराज मगन हो गए। तब गुरु वशिष्ठ जी की ओर देखे विश्वामित्र बाबा। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, विधि समझावा। समझाया, राजन आप राम लक्ष्मण जी को मुनिवर विश्वामित्र जी के साथ विदा करिए। क्यों? आयुध की दीक्षा प्राप्त होगी, राजपुत्र हैं। विश्वामित्र जी महाराज ने जो तप करके अर्जित किया है आयुध, ये सब राम लक्ष्मण को प्राप्त होगा। और ऐसा योग है इनकी कुंडली में कि जब किसी ऋषि मुनि के साथ ये विदा होंगे तभी इनके विवाह का संयोग बनेगा। ये भी संयोग है साहब। हाँ, नदी नाव संयोग से ही मिलना जुलना होता है और बड़े आनंद में भाव प्रवाह में रहिए।
चलते रहिए। दुनिया बड़ी विकट है। जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीस। माताओं को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर चले प्रभु। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।